नमस्कार दोस्तों बहुत से भाई मेरे इस कन्फ्यूज़न में हैं कि 14 ट्रक का ट्रक जो लेना चाहिए या 16 चक्का वाला लेना चाहिए, कौन सा जो है ट्रक बेहतर है और किस में इनकम ज़्यादा हो रही है। चलिए, मैंने भी इसका थोड़ा बहुत हिसाब लगाने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से वो क्या है, क्या रिव्यू निकल के आ रहा है, क्या दोनों ट्रक के स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पहले बात करें। चलिए, मैं इसमें क्या करूँगा ना, बहुत सारी कंपनियां 14 चक्का या 16 टायर वाले ट्रक बना रही है, लेकिन मैं इसमें टाटा के ही एग्जांपल दूंगा दो मॉडल्स के। एक है आपका दोस्तों 4225 और दूसरा जो मॉडल है वो है 4825। और दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है। और जो 4225 है 14 टायर वाला ट्रक है दोस्तों, इसकी जो ग्रॉस वेट GVW है, ग्रॉस वेट व्हीकल है, यह है 42 मैट्रिक टन और 16 टायर वाले का है 47.5 मैट्रिक टन। इसमें एक और मॉडल आता है जिसमें एक एक्सल ज़्यादा होता है, उसका 49 मैट्रिक टन है। और इंजन की बात करें तो दोनों में दोस्तों सेम इंजन आते हैं, 250 हॉर्स पावर के इंजन आते हैं। इन दोनों गाड़ियों में 228 हॉर्स पावर वाला भी पहली गाड़ियां आती थी, लेकिन अभी जो है 250 हॉर्स पावर वाले ही इंजन सब में आ रहे हैं। और टायर की बात करें तो एक में 14 टायर है और दूसरी गाड़ी में है 16 टायर। और टायर सभी एक ही साइज़ के टायर होते हैं, ट्यूब टाइप टायर हैं सभी गाड़ियों में। और चेसिस के प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो जो 14 टायर वाली गाड़ी है उसका आज की डेट में लगभग 40 लाख के करीब प्राइस चल रहा है चेसिस का। और जो 16 टायर वाली गाड़ी है दोस्तों, उसका जो चेसिस का प्राइस चल रहा है वो लगभग 45 लाख रुपए, पूरा 5 लाख रुपए का डिफरेंस है दोस्तों। और 5 लाख का अगर डिफरेंस है दोस्तों, तो और क्या चीज़ों में इनके खर्चों में वगैरह में डिफरेंस है और इनकम में कितना डिफरेंस होना चाहिए इनके, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो दोस्तों सबसे पहली बात करें कि इनकी कैपेसिटी में 4 से 5 टन का डिफरेंस है। और डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की जो बॉडी है, एम्प्टी ट्रक का जो वेट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 4 से 5 मैट्रिक टन के बीच में डिफरेंस आता है। टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह की बात की जाए, ये भी स्टेट वाइज डिपेंड करता है। फिर भी अगर हिसाब लगा जाए तो 20 से 25 हज़ार रुपये सालाना का फ़र्क आ रहा है। और इंस्टॉलमेंट की बात की जाए, अगर 5-5 लाख रुपए दोनों गाड़ियों में अगर डाउन पेमेंट की जाए, तो दोनों गाड़ियों की 6 साल के अगर इंस्टॉलमेंट की जाए तो लगभग 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पर मंथ का फ़र्क आ रहा है। और टोटल देखा जाए तो 7 लाख रुपए के करीब इंटरेस्ट लेके और मूल लेके आपका मतलब 2 लाख रुपए लगभग इंटरेस्ट और 5 लाख रुपए मूल, 7 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको एक्स्ट्रा में पड़ेगी दोस्तों। और 10,000 रुपये इसकी जो है आपका इंस्टॉलमेंट पड़ेगी दोस्तों। जैसे इसके प्राइस में डिफरेंस है, इसके जो रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह में डिफरेंस है, वैसे इसके टायर में भी डिफरेंस है। 2 टायर तो इसके ऐसे ही एक्स्ट्रा हो गए 50,000 रुपये, तो वही हो गया सीधा सीधी। और मैं एवरेज प्राइस पकड़ रहा हूँ टायर्स की। और इसका अगर आप देख रहे हैं कि इसको 12-13% इसकी जो है लोडिंग कैपेसिटी अधिक है, तो 12-13% इसका जो है माइलेज पे भी असर पड़ेगा। अगर दूसरा ट्रक 1000 लीटर खा रहा है तो ये 1100 लीटर खाएगा लगभग। और इसके जो टायर की जो घिसाई है और मेंटेन वगैरह भी इसका आप समझ लीजिए, अगर टायर की घिसाई भी इसकी 10 से 12% इसकी दूसरे ट्रक से ज़्यादा होने वाली। अगर आप 14 टायर वाली गाड़ी में भी 5 टन एक्स्ट्रा लोड देंगे तो उसमें भी ये फ़र्क आ जाएंगे। ये 16 टायर वाली है तो इसमें भी फ़र्क आना स्वाभाविक सी बात है। तो टोटल दोस्तों हम एवरेज में राउंड फिगर में मान ले तो 15% इसका जो है कीमत, इसके खर्च, हर चीज़ जो दूसरे 14 टायर वाले ट्रक से 16 टायर वाले की ज़्यादा है। तो हमें कहाँ ये गाड़ी चलानी चाहिए कि जो हमें फ़ायदा हो दोस्तों। लॉन्ग रूट हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर 1000-1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है तो हमें उस रूट में गाड़ी चलानी चाहिए जहां अप एंड डाउन इसको बराबर माल मिले, क्योंकि 35 टन लगभग माल हर रूट पे मिलता नहीं है। और आपको ऐसे ही रूट पे गाड़ी चलानी चाहिए। अगर आप एक तरफ वाला रूट है, जैसे कलकत्ता से गुवाहाटी जा रहे 35 टन तो आप लेके जा रहे हैं, लेकिन उधर से आपको 35 टन पूरा वेट नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ का ही आपका 16 टायर वाली गाड़ी का फ़ायदा है और बाकी सारे इसके खर्च है वो तो अधिक ही रहेंगे। तो आपको दोनों देखना है कि दोनों तरफ से उसको बराबर लोड मिले।
अगर आप छोटे रूट पे चला रहे हैं गाड़ी 200-400 किलोमीटर में, फिर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। फिर आप इसको अपना गिट्टी बालू ये सब सीमेंट में अगर लोकल में गाड़ी चलाते हैं कम लंबे रूट पे, तो ये गाड़ी जो है फ़ायदे में रहेगी। तो टोटल अगर आपका हिसाब लगाना है कि अगर आपको जिस रूट के भी आपको जानकारी है किस रूट में आपको चलाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर ये गाड़ी 14 टायर वाली गाड़ी से अगर 30,000 रुपये ज़्यादा कमा रही है महीने एवरेज, कभी 40 कमा रहे कभी 20 कमा लिए, तो एवरेज 30,000 की इसकी आनी चाहिए महीने की। 30,000 रुपये अगर ये 14 टायर वाली गाड़ी से ज़्यादा कमा रही है किसी रूट पे, तब ये फ़ायदे का सौदा है। अगर बोल रहे हैं 15,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रही है या 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रही है, वो तो आपके खर्चे में ही आ जाएंगे, उतनी तो आपने एक्स्ट्रा कीमत ही दे दी है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कई कई रूट में ऐसा भी होता है कि अगर 30 टन की जगह 35 टन का आप ट्रक लगा रहे हैं, तो उसका जो पर टन जो है किराया भी कम हो जाता है, तो ये भी इसका नुकसान होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कंपैरिजन कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों।